वेलकम दोस्तों। वेलकम टू आवर पोर चैनल भारत सेना। दोस्तों, मैं आज आपको हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है रजिया सुल्ताना, ये टॉपिक मेरे पर्सनल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक पे, तो ये सिर्फ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे यूपीसी हो, एमपीएससी हो, या रेलवे एग्जाम हो, या आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़, मेरे पर्सनल लाइफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों, रजिया सुल्ताना एक गुलाम वंश से बिलोंग करती है। सो यू से टू मी, व्हाट इज गुलाम वंश? गुलाम वंश क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। दोस्तों, तो मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि गुलाम वंश आखिर है क्या। तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने गुलाम वंश का निर्माण किया था। गुलाम वंश मतलब ये सिर्फ सुनने में ही गुलाम वंश है, मगर गुलाम जैसा नहीं था। मतलब मरने के बाद जो राज करेगा, मरने के बाद जो वारस रहेगा, उसको ही गुलाम नाम दिया था। मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था अल्तमश। दोस्तों, अल्तमश अल्तमश दोस्तों, कुतुबुद्दीन का गुलाम था अल्तमश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े, जो आज दिल्ली में कुतुब मीनार बनी है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। उसके बाद गद्दी पर आए अल्तमश। अल्तमश के मरने के बाद अल्तमश ने एक काम और किया था, जो 40 लोगों का मंत्रिमंडल बनाया था। वो मैं मिडिल ईस्टर बता रहा हूँ अभी आपको। दोस्तों, मिडिल ईस्टर बता रहा हूँ। 40 सेनापतियों का एक मंत्रिमंडल बनाया था, जिसके आज कैबिनेट बोलती है उसको, वो बनाया था। और जो आधा अधूरा काम था, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाई थी, तो उनके गुजरने के बाद भी वो काम शुरू ही था उनका। मगर वो जब बनकर पूरी हुई, वो किसके ज़माने में हुई? तो कुतुब मीनार पूरी हुई अल्तमश के ज़माने में। दोस्तों, अल्तमश के मरने के बाद अगली गुलाम उसकी बेटी रजिया सुल्ताना आई। दोस्तों, वे बहुत अलग किस्म की महिला शासक थी रजिया सुल्ताना। दोस्तों, रजिया सुल्ताना एक पुरुषों जैसा वस्त्र परिधान कर कर राज दरबार में आया करती थी। रजिया सुल्ताना एक पुरुषों जैसी घोड़सवारी करती थी। दोस्तों, आज हम 21 की सदी में जी रहे हैं दोस्तों, मगर आज भी कोई महिला या कोई लड़की अगर पुरुष का अनुकरण करे, तो समाज में उस स्त्री का बहुत गलत नजरे से देखा जाता है, उसके चारित्र्य पर। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, अगर उस जमाने में, मध्ययुगीन भारत में, इन द मिडिल हिस्ट्री, यू कैन डू इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं उस जमाने में रजिया सुल्ताना अगर पुरुषों जैसा वस्त्र प्रदान कर कर राजमहल में आती होगी या घुड़सवार करती होगी, तो क्या परिणाम होगा उनके, जो उनके कट्टर मुस्लिम समर्थक थे उनके। दोस्तों, तो जो मैंने बताया था, जो 40 सेनापतियों का जो मंत्रिमंडल था, तो दोस्तों, उनके नजरिया में रजिया सुल्ताना बहुत चुभ रही थी कि रजिया सुल्ताना हमारे धार्मिक चीज़ों का उल्लंघन कर रही है। वी आर, मतलब एक ऐसी सोच थी उस जमाने में, और अभी भी वो सोच है, हम मान सकते हैं कि स्त्री एक खूबसूरत चीज़ है। जिस तरह से सोना एक मौल्यवान चीज़ होती है,
हीरे जवाहरात एक मूल्यवान चीज़ होती है, पैसा एक मूल्यवान चीज़ होती है, उस तरह से दोस्तों जो महिला होती है वो भी एक खूबसूरत और मूल्यवान चीज़ होती है। जिस तरह से हम एक सोना कपाट में बंद कर कर रखते हैं, पैसा बैंक में लॉकर के अंदर रखते हैं, महंगी महंगी चीज़ें संभाल कर रखते हैं, उस तरफ जो महिला होती है वो भी संभाल कर रखना चाहिए। उस महिला को भी जितना संभाल कर रखोगे उतना महिला का जो सौंदर्य है और बढ़ेगा। दोस्तों ऐसी सोचे ऐसी। तो दोस्तों उस जमाने में जो 40 लोगों का जो कैबिनेट 40 लोगों का जो मंत्री परिषद था, उनके आंखों में वो चुभने रही थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना एक सुल्तान, बहुत बड़ी सुल्तान बन गई थी और वो पुरुष जैसा वस्त्र परिधान करके आया करती थी। तो एक ये बात किसी भी उस दौर में किसी को भी ये बात नहीं पचती थी दोस्तों। तो आखिर उन सब ने मिलकर एक नियोजन बनाया और धोखे से छल कपट करके रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी दोस्तों। और फिर क्या, उसका जो मास्टरमाइंड था वो 40 सेनापतियों का 40 मंत्रिमंडल था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था बलबन। ये जो बलबन था दोस्तों, इस बलबन ने रजिया सुल्ताना की हत्या के बाद अपना कब्जा कर लिया और फिर अगला सुल्तान बन गया बलबन। दोस्तों ये जो बलबन था उसने सबसे पहले बहुत कठिन कदम रखने शुरू कर दिए। देखिए दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ रजिया सुल्ताना का है, मगर मैं इतना नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश और रजिया सुल्ताना, उसके आगे जो बलबन आया था, इस 4 इंसानों को मैं आपको एकदम कम से कम टाइम में शॉर्ट नोट दे रहा हूँ। चाहे तो आप अपने लेटर में लिख कर सकते हैं। ये यूपीएससी या एमपीएससी राज्य सेवा के भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। फिर जो है बलबन था, बलबन ने बहुत कठिन कदम उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले बलबन ने जो बलबन के खिलाफ थे, जो सेनापति, जो व्यक्ति दरबार में बलबन के खिलाफ थे, उसको बलबन ने सबसे पहले ख़त्म करना शुरू कर दिया। जो बलबन के खिलाफ आया, बलबन ने उसे ख़त्म करना शुरू किया। उसके बाद क्या था दोस्तों, वो जो 40 लोगों का मंत्रिमंडल था उसको भी बलबन ने ख़त्म कर दिया। एक एक को ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो फिर क्या, बलबन ने अपना राज बनाया दोस्तों। मगर दोस्तों कहीं अफवाह भी कही जाती है, रजिया सुल्ताना के बारे में कई अफवाह कही जाती है कि रजिया सुल्ताना के बारे में कुछ अफवाह है दोस्तों। मैं वो शेयर करना चाहूँगा वो अफवाह आपके साथ। वो यह अफवाह है दोस्तों कि रजिया सुल्ताना जो है एक दूसरे राज्य का एक शासक हुआ करता था और उन्होंने रजिया सुल्ताना को दिल्ली पर आक्रमण करके रजिया सुल्ताना को बंदी बनाया गया था, ऐसी अफवाह कही जाती है। ये जो आपको बोल रहा हूँ ऐसी अफवाह कही जाती है दोस्तों। उन्होंने रजिया सुल्ताना को बंदी बना दिया था। बंदी बनाने के बाद जो शासक था वो बहुत जवान था दोस्तों। रजिया सुल्ताना भी जवान ही थी, मगर रजिया सुल्ताना बहुत खूबसूरत थी उस जमाने में। तो ऐसा कहते हैं कि रजिया सुल्ताना की खूबसूरती को देखकर वो जो प्रशासक था वो बहुत खुश हुआ, तो उसने रजिया सुल्ताना को बाहर निकाला। मतलब रजिया सुल्ताना को अपने जो लॉकर होता है उससे बाहर निकाला और रजिया सुल्ताना के साथ शादी करी। उसके बाद उन पर हमला हुआ, मुगलों का आक्रमण उनके ऊपर हमला हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो दोनों एक जंगल में भाग गए। जंगल में भागने के बाद कुछ लुटेरों ने, कुछ शिकारियों ने जंगल में ही उनकी हत्या कर दी दोस्तों। ऐसी अफवाह कही जाती है दोस्तों, मगर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है दोस्तों, मगर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मगर जो अफवाह है, क्या अफवाह क्या होती है, क्या सच है क्या गलत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। आखिर वजह क्या रही होगी कि रजिया सुल्ताना से इतना जलने लगे थे वह सेनापति और उस जमाने के क्या बोल सकते हैं हम, उस जमाने के जो मुख्य लोग थे
जो पुरुष हुआ करते तो क्यों जला करते थे। पहली बात तो है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज रजिया सुल्ताना एक सुल्तान बन गई थी। दूसरा पॉइंट, वो पुरुष जैसा वस्त्र परिधान करती थी। तीसरा पॉइंट, वह किसी से भी झुक कर बात नहीं करती थी। और एक बात ऐसे ऐसे भी कहा करते हैं दोस्तों कि रजिया सुल्ताना जब घोड़े पर चढ़ा करती थी तो रजिया सुल्ताना इतने बड़े घोड़े पर, रजिया सुल्ताना जो थी, रजिया सुल्ताना की हाइट बहुत ही कम थी, तो जो घोड़े पर बैठ नहीं सकती थी, आसानी से चढ़ नहीं सकती थी, छलांग नहीं मार सकती। तो एक जो सेनापति था, एक जो सैनिक था, वो उस सैनिक अपने कंधे पर लेकर रजिया सुल्ताना को उस घोड़े पर बैठाता था। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों। रजिया सुल्ताना सब लोगों के आंखों में है ना चुप गई थी दोस्तों, एक रीज़न है। और फिर क्या दोस्तों, फिर एक षड्यंत्र बनाया और फिर छल कपट करके एक दिन जो 40 लोगों का जो मंत्रिपरिषद था, उन्होंने रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर जो हिंदुस्तान के शूरवीर राजे महाराजे, जो महापुरुष हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी और समाज सुधारक महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ तक कि वर्तमान काल में जो हमारे प्रिय पंतप्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, दोस्तों इन जैसे पुरुष और समाज सुधारक महापुरुषों पर मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसे किसी अननोन पर्सन के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में कोई वीडियो चाहिए होगी तो दोस्तों प्लीज़ डू अवर चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है, हमारे हिंदुस्तान में एक राष्ट्र प्रबोधन करना और महापुरुषों के बारे में हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई बताना दोस्तों। क्योंकि आजकल के समय में आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, कोई भी इंस्टाग्राम चैनल देख लो, कोई भी फेसबुक चैनल देख लो, कोई भी वेबसाइट देख लो, उसमें एक हिंदुस्तान की युवाओं को गलत दिशा दिखाई जा रही है, हिंदुस्तान के बच्चों को गलत सोच दिखाई जा रही है, हिंदुस्तानी बच्चों को गलत रास्ता दिखाई जा रहा है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। मगर मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक राष्ट्र प्रबोधन कर रहा हूँ अभी दोस्तों। अगर मैं जानता हूँ अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बात से 100% श्योर सहमत होंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखकर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके नीचे बता दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अगर नए आए हो चैनल पे तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपनी तबीयत अच्छी रखिए दोस्तों। बाय बाय।